हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नदी से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। हमारा आंसर हो गया डी, वोल्गा यूरोपीय महादेश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो राइन नदी जो है वो हमारी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये जर्मनी की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जिसे जायरे भी कहा जाता है। तो आंसर हो गया ए, जायरे। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, जो कि अफ्रीका महादेश की ही प्रमुख नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान एशियाई नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती। तो मैंने आपको बताया था कि मेकोंग जो है वो मलेशिया से होकर नहीं बहती। मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिया था, कविता थाली में चीनी लाओ। इस सेंटेंस में मलेशिया नहीं आता है, इसलिए आप आसानी से यहाँ पे बी मार सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक होंगहो को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, होंगहो को चीन का शोक यानी शोर ऑफ चाइना कहा जाता है। होंगहो को शोर ऑफ चाइना कहा जाता है। साथ ही साथ होंगहो को मदर रिवर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है ऑरेंज रिवर, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर और आमू नदियां गिरती है। तो सर और आमू नदी अरल सागर में गिरती है। ठीक है, तो सर और आमू नदियां कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान प्रांत में बहती हैं। फिलहाल आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आमुर जो है वो पूरब की दिशा में एस के आकार में बहती है। लीना और ओब ये दोनों उत्तर की दिशा में बहती है। आखिर में बचता है साल्विन, और जो कि हमारी दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। तो साल्विन जो है वो दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होकर अंडमान सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजॉन। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। ठीक है, 6690 किलोमीटर लंबी है नील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। तो यूफ्रेटस को ही फरात कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था फरात और टिग्रिस जो है वो इराक से होकर बहती है, और टिग्रिस जो है वो इराक की कैपिटल बगदाद से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, इराक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है। तो नील नदी हमारी चाड से होकर नहीं बहती है, यानी इसके अपुआ क्षेत्र में चाड नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो वैसे तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, पर यहाँ पे नील ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन, तो हमारा आंसर हो गया ए, अमेजन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है, चलिए, जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में अमेजॉन नदी बहती है। तो अमेजॉन नदी मुख्यतः ब्राज़ील से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल आयतन के आधार पर भी विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन ही है।
ठीक है, यानी वॉल्यूम के हिसाब से भी अमेजोन सबसे बड़ी नदी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे ही हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है राइन नदी, ठीक है, जो कि जर्मनी से होकर बहती है, जर्मनी की प्रमुख नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोपीय संघ से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो यूरोपीय संघ से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है डैन्यूब, जो कि यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन से होकर बहती है। ये यूरोपीय यूनियन के कुल 10 देशों से होकर बहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा, ठीक है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी है। ध्यान रखना आपको, वोल्गा को रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वोल्गा रूस की सबसे बड़ी नदी नहीं है। रूस की जो सबसे बड़ी नदी है वो लीना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीना को, ठीक है। तो लीना ही रूस की सबसे बड़ी नदी है, मगर रूस की सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नदी वोल्गा कही जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पैराग्वे तथा पराना नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है? तो इसका सम्मिलित नाम हो जाता है रियो डी लाप्टा या लाप्लाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी, लाप्लाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप उद्गम होता है नील नदी का, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना भूमध्य रेखा के समीप है? यानी माउथ किसका भूमध्य रेखा के समीप है? तो मैंने आपको बताया था कि अमेजोन नदी जो है उसका मुहाना भूमध्य रेखा के समीप है, इसका जो माउथ है वो भूमध्य रेखा के पास खुलता है। तो हमारा आंसर हो गया सी, अमेजोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक विश्वासघाती नदी होंगहो को कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाता है और ये अपना रास्ता भी बदल लेती है, जिस कारण से होंगहो को सौरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर को, ठीक है। ध्यान रखना आपको, तेल नदी के नाम से नाइजर को जाना जाता है। लाल नदी या रेड रिवर किस देश में बहती है? तो रेड रिवर वियतनाम की कैपिटल हनोई से होकर बहती है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी जो है वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी तंत्र है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, मर्रे, और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपने ध्यान रखना कि अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत नील का संगम नीली नील के साथ किस स्थान पर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि श्वेत नील का संगम नीली नील के साथ सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। सूडान की कैपिटल खार्तूम में नीली नील श्वेत नील से मिलती है, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी मिजोरी के साथ अमेरिका के किस प्रांत में मिलती है? तो मिसिसिपी और मिजोरी का संगम होता है सेंट लुइस में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, सेंट लुइस, ठीक है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है? तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी, ठीक है। यूकॉन, मैकेंजी और सेंट लॉरेंस, यहाँ ये तीनों नदियाँ कनाडा की नदी है, तीनों की तीनों नदी कनाडा की हैं, और मैकेंजी इसमें सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? वैसे तो नील नदी भी सहारा रेगिस्तान से होकर बहती है, मगर ऑप्शन में नील नहीं दिया हुआ है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कोलोराडो, क्योंकि कोलोराडो रिवर जो है वो एरिजोना के रेगिस्तान से होकर बहती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नील नदी कहाँ गिरती है?
तो नील नदी हमारी गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है, मेडिटेरियन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है, ठीक है। जॉर्डन नदी जो है इज़राइल और जॉर्डन से होकर बहती है, और मैंने आपको बताया है कि इज़राइल और जॉर्डन में ही स्थित है मृत सागर यानी डेड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होंगहो किस में गिरती है? तो होंगहो गिरती है चिहिल की खाड़ी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे चिहिल की खाड़ी नहीं दिया है, मगर चिहिल की खाड़ी पीला सागर में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ से भी आंसर तक पहुँच सकते हैं कि होंगहो को येलो रिवर यानी पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो यही पीली नदी का पानी जब सागर में मिलता है चिहिल की खाड़ी में, तो उसका रंग पीला हो जाता है, और इसी कारण से इसका नाम रखा गया है पीला सागर, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी, पीला सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो मैंने आपको बताया था कि डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक सी में गिरती है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, डैन्यूब। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी गिरती है आर्कटिक महासागर में। ओब, लीना और येनिसी, ये तीनों नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती है, और तीनों नदियों को ग्रेट साइबेरियन रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिसिसिपी और मिजोरी है। तो मैंने आपको बताया था मिसिसिपी और मिजोरी दो नदियां हैं अमेरिका की, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था ये अमेरिका के दो राज्यों का नाम भी है, मिसिसिपी और मिजोरी। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, दो नदियां और दो राज्य, यानी अमेरिका की दो नदियों का नाम भी है मिसिसिपी और मिजोरी, और दो राज्यों का नाम भी मिसिसिपी और मिजोरी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं, यानी हमें बड़े से छोटे नदी की ओर जाना है घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा है पहले नंबर पर नील, दूसरा अमेजोन, फिर तीसरा मिसिसिपी मिजोरी। हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सर्वाधिक नदियों वाला देश है, यानी वह देश जिसमें सबसे अधिक नदियाँ हैं। सबसे अधिक नदियाँ हैं रूस में, जो कि एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा देश है, और नदियों के मामले में भी रूस पहले नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रवाह दर वाली नदी है। तो सर्वाधिक प्रवाह दर वाली नदी है अमेजोन। अमेजोन का प्रवाह दर सबसे ज़्यादा है। कॉन्गो दूसरे नंबर पर आती है। अब तक मापी गई सबसे गहरी नदी है, अब तक मापी गई सबसे गहरी नदी है कॉन्गो, जो कि विश्व की सबसे गहरी नदी है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी झील में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो झील में गिरने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये बंद स्रोत यानी झील में गिरने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एक ही देश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है यांगसी, जो कि चीन से होके बहती है। यांगसी ही एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का, सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है, यानी वह नदी जो सबसे अधिक देशों से होके बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डैन्यूब। डैन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर बहती है। ये यूरोपीय यूनियन के कुल 10 देशों से होकर बहती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन से होकर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। इस तरह से हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ।